नमस्कारम। तो पिछली दो वीडियोज में हमने ज्ञानगंज के संबंध में तथा वहाँ रहने वाले सिद्ध पुरुषों के संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ प्राप्त की। तो आज इस वीडियो में भी हम ज्ञानगंज के विषय में कुछ गुप्त और रहस्यमयी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, वस्तुतः ज्ञानगंज या सिद्ध भूमि किसी एक विशेष स्थान पर नहीं है और ना ही इस पृथ्वी पर ऐसा एक स्थान है। ये अनेकों अनेक स्थान पर इस प्रकार की सिद्ध भूमियाँ, ज्ञानगंज आश्रम की तरह अनेकों सिद्ध भूमियाँ अनेक और अनेक स्थान पर स्थित हैं, लेकिन इनको देख पाने की योग्यता आम मनुष्य में नहीं है, इसलिए उस स्थान को वो देख नहीं पाते, ना ही उसका अनुभव कर पाते हैं। कहा जाता है कि ज्ञानगंज हमारी इस परिचित पृथ्वी का एक विशेष और गुप्त स्थान है, किंतु वह इतना गुप्त है कि इसकी विशिष्ट शक्ति के बिना विकास हुए उस स्थान के अधिष्ठाता जो उस स्थान का है, यानी कि जो सिद्ध पुरुष वहाँ पर रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना मृत्युलोक यानी पृथ्वी के सामान्य जीव उसे देख नहीं सकेंगे। प्रत्येक सिद्ध भूमि की यही विशेषता है। ऐसी सिद्ध भूमि अनेक और अनेक स्थान पर हैं, लेकिन उनकी यही विशेषता है कि उन्हें सामान्य पुरुष एक विशिष्ट शक्ति के बिना नहीं देख सकता। सिद्ध भूमि स्वयं में प्रकट होने पर भी, मान के चलो वो सिद्ध भूमि कहीं पर स्वयं में प्रकट हो जाती है, लेकिन प्रकट होने पर भी उस समय जितने भी जीव वहाँ पर होंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ से कोई किसी भी प्रकार की अनुकूल शक्ति वहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो रहस्य और बहुत गूढ़ जो भेद हैं उनको भेद पाना आम मनुष्य के लिए असंभव है। अगर यह कहा जाए तो कोई अतियुक्ति न होगी। विभिन्न सिद्ध भूमियों के स्वरूप, परिस्थिति, क्रिया और विभिन्न प्रयोजन साधन के लिए विभिन्न भूमियाँ प्रतिष्ठित हुई हैं। इस प्रसंग में सिद्ध भूमि, दिव्य भूमि आदि अलौकिक जीव निवास स्थान सभी को एक वर्ग के अंतर्गत मानकर हम चल रहे हैं, किंतु दरअसल उनमें परस्पर भेद और प्रत्येक की निजी विशेषता विद्यमान है। अर्थात अलग अलग सिद्ध भूमियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। चलिए, तो अब इसको हम एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। गोलोक धाम, नित्य वृंदावन, कैलाश, नित्य साकेत आदि स्थानों के बारे में आपने सुना होगा। इसी तरह के विशिष्ट स्थान मायिक जगत में विभिन्न स्तरों में अनेक हैं, माया के ऊर्ध्व में भी हैं। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि केदारेश्वर, जल्पेश्वर, महाकाल, श्रीशैल यह सब भुवन तेज तत्व में विद्वान हैं। इनके अंशों का अवलंबन कर योगियों ने पृथ्वी पर यानी भारतवर्ष में इन्हीं नामों से तीर्थ स्थलों की स्थापना की है। इस प्रकार अट्टहास, कनखल, कुरुक्षेत्र और गया ये सब वायु तत्व के भुवन हैं। अभिमुक्त गोकर्ण, स्थाणु आकाश तत्व के भुवन हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जगह को समझना चाहिए। मलिन माया के ऊर्ध्व में विशुद्ध माया राज्य में भी अनेक भुवन हैं। इनके प्रतिरूपक पृथ्वी पर स्थापित हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अनाश्रव धातु में भी विभिन्न बौद्ध क्षेत्र और दिव्य धाम विद्यमान है। पृथ्वी पर ऊर्ध्वलोक के प्राय समस्त स्थान आंशिक रूप में अवतीर्ण या प्रकट हैं। इन सभी अंशों का अवलंबन करते हुए थोड़े प्रयास से मूल स्थान को प्रकट किया जा सकता है। अर्थात जिस वृंदावन व्रत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर विशेष योग साधनाओं द्वारा, भक्ति मार्ग द्वारा एक ऐसी विशिष्ट योग्यता आपके अंदर आ जाती है कि आप नित्य वृंदावन धाम का दर्शन भी वहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस सुपरिचित वृंदावन से भी नित्य वृंदावन का पता प्राप्त हो जाता है तथा जागतिक दृष्टिगोचर में काशी से भी शंकर के त्रिशूल पर प्रतिष्ठित नित्य काशी का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। सर्वत्र अवच्छिन्न योग सूत्र मौजूद हैं। और ऐसे स्थानों की चर्चा करते समय, ज्ञान आश्रम और सिद्ध आश्रमों की चर्चा करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ये स्थान भौगोलिक स्थान नहीं है, यद्यपि यह गुप्त रूप से भूपृष्ठ पर ही विद्यमान है, यानी कि ये पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, तथापि इनका वास्तविक स्वरूप हमसे काफ़ी दूर है। वास्तविक योगी के अलावा इस स्थान का पता कोई दूसरा नहीं पा सकता है। यहाँ प्रवेश करना होगा तो दूर की बात है, यहाँ पर प्रवेश करना तो दूर की बात है, इनको हम देख भी नहीं सकते हैं। इनको देखने के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता है, मगर अधिकारियों का अनुग्रह होने पर, अर्थात वहाँ रहने वाले सिद्ध पुरुष महापुरुषों का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाए तो इस जगत के साधारण मनुष्य भी वहाँ जा सकते हैं। भौम भूमि संबंधी ज्ञानगंज कैलाश के आगे उर्दू में स्थित है, फिर भी वह साधारण पर्यटकों की गतिविधि से अतीत है, मतलब वहाँ जाने वाले लोग उसको नहीं देख सकते। ज्ञानगंज राजेश्वरी मठ श्री मंदिर स्तर विन्यास की दृष्टि से विभिन्न स्तरों में अवस्थित है। ज्ञानगंज सभी के निचले वाला स्तर है। राजेश्वरी मठ की सृष्टि के रूप में प्रकट नहीं हुआ था। ध्रुव लोक जिस प्रकार साधकों की तपस्या के फलस्वरूप काल विशेष में प्रकट हुआ है, गोलोक जैसे श्री कृष्ण के भूपृष्ठ पर अवतरण के साथ ही संसृष्ट उच्चतम नित्य धाम है। सुखावती जिस प्रकार का अनाश्रव कलेश रहित धातु से
अमिताभ बुद्ध की विशुद्ध शक्ति के प्रभाव से प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार ज्ञानगंज भी योगी विशेष की तीव्रतम योग साधना के प्रभाव से विश्व कल्याण के महालक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से निर्मित हुआ है। वास्तव में नित्य होकर भी यह निमित्त योग से प्रकट हुआ है। बाह्य सृष्टि के साथ उसका अति घनिष्ठ संबंध है। यह संबंध किस प्रकार का है, उसकी चर्चा करना ही ध्येय कर्म की चर्चा करना है। देखिए, ये बहुत ही रहस्यमयी और गुप्त स्थान है। इनको हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास इस प्रकार की विशेष यौगिक शक्तियों द्वारा प्राप्त योग्यता होगी। अर्थात आज की वीडियो में हमने ये जाना कि ज्ञानगंज जो आश्रम है, जो रहस्यमयी जगह है, वो किसी एक स्थान पर ना होकर इस प्रकार के अनेकों अनेक सिद्धाश्रम अनेकों अनेक स्थान पर उपलब्ध हैं। और इन स्थानों तक पहुंचने के लिए कुछ भौतिक स्थान भी, आध्यात्मिक रूप में हमें लौकिक दृष्टि में दिखाई देने वाले स्थान भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। जैसा कि हमने वीडियो में सुना जाना कि वृंदावन से ही नित्य वृंदावन धाम का दर्शन किया जा सकता है, इसी प्रकार नित्य काशी से भी नित्य काशी का दर्शन किया जा सकता है। इसी प्रकार से अनेकों अनेक सिद्ध भूमियाँ, सिद्ध पुरुषों की तपस्या स्वरूप यहाँ पे प्रकट हुए हैं इस प्रकार के स्थान, जो कि आम मनुष्य की पहुँच से बहुत दूर हैं। इनके लिए एक विशेष, या तो आपको सिद्ध पुरुषों का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, या फिर ऐसे प्रकार की विशेष योग्यताएं आप अपने अंदर विकसित करें, तभी आप इन गुप्त स्थानों के दर्शन कर सकते हैं, उन सिद्ध पुरुषों के दर्शन कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में अब हम बात करेंगे, जैसे कि वहाँ रहने वाले जो सिद्ध पुरुष हैं वो भोजन नहीं करते हैं, ना ही मल त्याग करते हैं, तो फिर उनके लिए ये असीम ऊर्जा शक्ति उनके पास कैसे आती है। तो इसके ऊपर आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो उनके पास इन शक्तियों का जो स्रोत है वो वस्तुतः क्या है। तो उनके पास ये असीम ऊर्जा का जो स्रोत है, उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, इस विषय में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो इसी प्रकार अच्छी अच्छी आध्यात्मिक बात जानने के लिए, गुप्त रहस्यमयी बातों को जानने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व दूसरों से कराएं। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ।